तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपके इस अपने प्यारे चैनल गुरुकुल गुरुजी में। और आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 में आने वाले जो लेंस और दर्पण से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, आंगिक प्रश्न, उसको हम लोग विधिवत लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहला सवाल की तरफ। देखिए पहला सवाल क्या बोला है। पहला सवाल बोला है हम लोगों से कि पहला सवाल बोला है कि एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो है वस्तु की दूरी दे रखा है, वस्तु की दूरी को दिखाते हैं u से। u इक्वल टू क्या दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। इसको मैं लिखता हूं माइनस में। ठीक है, और यहाँ पे कभी भी कहे 2 गुना 3 गुना ये सब कहे तो सब m का मान होता है, तो m का वैल्यू हो जाएगा 2 गुना यानी कि 2 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये बोला है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब कि उल्टा बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा तो वहां पे वास्तविक में यहाँ पे चिन्ह लगाते हैं किसका, तो माइनस का लगाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि m इक्वल टू क्या होता है, I बटा में O होता है, या आपका V बटा में माइनस V बटा में U होता है ना। तो हम लोग जो है यहाँ से सूत्र उठाएंगे, आपका यहाँ पे m इक्वल टू माइनस V बटा में आपका U लिखेंगे। ठीक है, m के जगह पे हो जाएगा -2 बराबर यहाँ पे होगा माइनस v का मान निकालना है, u का मान दिया है -25 लिख लेंगे। और यहाँ से बताइए ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो v का मान क्या आएगा, तिरछा गुणा करें 25 दूनी का 50 यानी कि -50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों से मतलब फोकस दूरी निकालने के लिए, तो फोकस दूरी का सूत्र होता है 1 बट्टा का f बराबर 1 बट्टा का v और प्लस 1 बट्टा का u। अब इसमें रखेंगे 1 बट्टा v यानी कि कितना है -50 है, और फिर मैं प्लस करूंगा 1 बटा u कितना है -25 है, -25 कर लूंगा। अब यहाँ से दोनों का लॉसा लूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। ठीक है, ये जो माइनस है वो ऊपर जाएगा तो -1 हो गया, और माइनस यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और 25 दूनी का 2 हो जाएगा, कितना आएगा -3 बटा का हो जाएगा 50। ठीक है, बोलिए 1 बटा f बराबर -3 बटा का 50 हो जाएगा, यानी कि f बराबर क्या हो जाएगा -50 बटा में 3, f इक्वल टू हो जाएगा आपका -16.67 और सेंटीमीटर। तो यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, देख सकते हैं 2025 में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, बोलिए आंसर आ गया -16.67। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, बोला है कि एक निकट दृष्टिदोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है ना, स्पष्ट पढ़ सकता है, और पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पढ़ने के लिए कैसा और कितना फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है हम लोगों से। ठीक है, चलिए इस सवाल को करते हैं। अच्छा बताइए, निकट दृष्टिदोष, जो निकट दृष्टिदोष होता है उसके चश्मे में कौन सा लेंस होता है, तो याद रखिएगा अवतल लेंस होता है। क्या होता है, अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। ठीक है, और वो बोला है कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है। ठीक ना, यानी कि इसमें जो है u का मान दे रखा है, u का मान दे रखा है आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर बोला पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर पर रखकर पढ़ने के लिए कैसा। तो देखिए यहाँ पे जो ये 25 सेंटीमीटर है, इसी में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो 25 सेंटीमीटर है ये आपका u का मान है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो है वो v का मान है, और इसमें फोकस दूरी पूछ रहा है हम लोगों से, तो इसको निकालेंगे। अवतल के लिए u का मान माइनस में रखेंगे ही। ठीक है, अब v का मान जो है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर रखे हैं हम लोग। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे फोकस का क्या होता है, लेंस का सूत्र होता है 1 बटा f बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटा u होता है। अब इसमें रख के करेंगे तो 1 बटा f बराबर हो जाएगा 1 बटा, ठीक है, तो v के जगह पे हो जाएगा 20 और माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये जो v है इसका भी हम लोग चिन्ह माइनस का ही लेते हैं। ठीक है ना, सही रहेगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक, तो यह हो जाएगा 1 बटा u यानी कि आपका क्या होगा -25। ठीक है,
तो ये 1/f बराबर हो जाएगा यहाँ से -1/20 और प्लस हो जाएगा 1/25। लॉसा लेंगे इसका, बताइए तो कितना होगा, 25 और 20 का लॉसा होता है 100 होता है, तो 20 5 100 -5 और प्लस 25 चौके 100, ये प्लस 4, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर -1 का क्या होगा 100 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से f बराबर क्या आएगा, -100 सेंटीमीटर। तो f का मान हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। और लेंस कौन सा लेंगे, अवतल लेंस लेंगे, ठीक है। बोलिए निकट दृष्टिदोष के लिए कौन सा लेंस लेते हैं, अवतल लेंस लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, बोला है कि +20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, 2025 में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल आप लोगों से भी पेपर में पूछेगा, आप लोग घबराइएगा मत, बहुत आसान सवाल है। देखिए यहाँ पे आपका जो क्षमता होता है उसको दिखाते हैं P से, P इक्वल टू क्या है आपका, प्लस में क्या है 20 डायोप्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी निकालने का फार्मूला होता है F बराबर होता है 100 अपान में होता है P, लेकिन ये किस में आता है फोकस दूरी, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 100 बटा में P की जगह पे कितना है 20 है, और 20 पचे क्या हो जाएगा 100, यानी कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यही हम लोगों का आंसर बनेगा, ठीक है। आगे देखिए ऐसे सवाल हम लोग करते रहेंगे, आप लोग लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिए, ठीक है, बीच बीच में, ताकि हौसला बढ़ता रहे, ठीक है। बोला है क्या, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो बोलिए इस सवाल को आप कर लोगे, फटाफट बताइए। 50 सेंटीमीटर यानी कि एफ का मान दिया है कितना, 50 सेंटीमीटर दे रखा है, और हम लोगों से बोला है उत्तल लेंस की क्या करना है, क्षमता निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा कि उत्तल लेंस कह रहा है ना, तो उत्तल लेंस की जो फोकस होती है वह किस में होती है, प्लस में होती है। तो इसकी जो क्षमता भी निकलेगी वो किस में निकलेगी, प्लस में निकलेगी। तो जो लेंस की क्षमता हो जाएगी, लेंस की जो क्षमता है, लेंस की क्षमता वो हो जाएगा आपका P इक्वल टू हो जाएगा 1/का क्या हो जाएगा F, लेकिन यहाँ पे ये F मीटर में होना चाहिए, लेकिन सेंटीमीटर में अगर F का मान बताया जाए तो यहाँ पे आप 100 कर दीजिएगा और यहाँ पे सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा 100 बटा में F सेंटीमीटर कितना दिया है 50 दिया है 50, तो 50 दूनी का 100 यानी कि आपका +2 और डायोप्टर, यही हमारा क्या है इसका आंसर है। बोलिए सही है, समझ आ रहा है, फटाफट बताइए। आगे बढ़ते हैं, देखिए कह रहा है क्या सवाल, बोला है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन से क्या तात्पर्य है। देखिए जो आवर्धन होता है, आवर्धन लेंस का जो आवर्धन होता है उसको दिखाते हैं m से। m इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपान, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि I बटा O होता है। और लेंस में माइनस नहीं चिन्ह लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, यानी कि V बटा का केवल क्या लिखते हैं, U लिखते हैं, ठीक है, V बटा U। तो यही आपका परिभाषा बना दीजिएगा, परिभाषा बनाकर जो है आप ये सूत्र लिखकर जो है ऐसे कोष्टक घेर दीजिएगा, आपको नंबर बढ़िया मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोला है 5 सेंटीमीटर लंबाई की बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, ठीक है, इसकी लंबाई दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी कि O का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमेशा प्लस में लेते हैं। बोला है उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि U बराबर क्या है भाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और U का मान हमेशा माइनस में लेते हैं, ठीक है। और इसमें उत्तल लेंस कह रहा है, ठीक ना, लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। तो देखिए उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, प्लस में होगी, तो 10 सेंटीमीटर हम लोग लिख देंगे। बोलिए सही है। हम लोगों को प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, ठीक है, तो चलिए प्रतिबिंब का आकार निकालते हैं। यानी कि हम लोगों से बोला है I का मान पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो हम भी अगर निकाल लेंगे तो काम हमारा बन जाएगा। U और F दिया है ना, तो बताइए लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र क्या होता है बताइए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है ना। तो यहाँ से हमें भी निकालना है, भी हमें निकालना पड़ेगा, तब हम निकाल पाएंगे इसका जो इमेज है उसका हाइट निकाल पाएंगे, ठीक। तो 1/v बराबर क्या होगा, 1/f प्लस 1/u। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, 1/f, f का जगह पे 10 लिखेंगे प्लस 1/u, u के जगह पे क्या होगा -15 हो जाएगा। बोलो सही है। यहाँ पे 1/10 माइनस 1/15 हो गया। लॉसा लेंगे, 10 और 15 का लॉसा क्या होता है 30, 10 3 30
और ये हो जाएगा 15 दूनी का 30, यानी कि 1/v बराबर हो जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। ठीक, तो v बराबर क्या होगा, तो आपका 30, v बराबर आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर आ गया ना। बोलिए, अब यहाँ पे चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो I/O बराबर क्या होता है, v/u, यहाँ पे हम लोग मान भरेंगे, आंसर लाएंगे। ठीक है, तो I/O में ओ के जगह पे क्या है भाई, 5 है ना, तो 5 भर लीजिए, बराबर v के जगह पे कितना निकाले हैं 30, और u का मान क्या है इसमें, u का मान -15 है, -15। तो बताइए 15 का 15 दूनी का 30 हो जाएगा। I इक्वल हो जाएगा 5 का गुणा उधर करेंगे, माइनस ऊपर जाएगा, 5 दूनी का 10, I बराबर -10 सेंटीमीटर बनेगा। और -10 मतलब क्या हुआ, वास्तविक बनेगा। कैसे बनेगा, वास्तविक, लेकिन लेंस कौन सा है, हाँ ठीक है, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है ना। बोलिए, तो -10 सेंटीमीटर आंसर आया है, आया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 6 नंबर सवाल कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। ठीक है, बोला है कि प्रतिबिंब का आवर्धन और दर्पण का प्रकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए एक गोलीय दर्पण है, ठीक है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का, यानी कि u का मान दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो u का मान हमेशा मित्रों माइनस में ही लेते हैं, तो u बराबर हो जाएगा -16 सेंटीमीटर हो जाएगा। वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि v का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और साथ में जब आभासी लगा दिया और दर्पण के पीछे लगा दिया, तो दर्पण के पीछे हम लोग जो है v का मान क्या लेते हैं, तो आपका प्लस लेते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर बोला प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात करना है। तो आवर्धन क्या हो जाएगा, चूंकि क्या है, ये दर्पण है, दर्पण का आवर्धन होता है -v/u होता है ना। तो बताइए क्या होगा, -v के जगह पे 12 है और u के जगह पे क्या है, -16 है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कितना होगा, 4 से करते हैं, तो 4 3 12 और 4 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 3 12 चीजों का 16, यानी कि m बराबर हो जाएगा आपका कितना, तो 3 में हो जाएगा आपका 4, माइनस से माइनस कट ही जाएगा। अब जब भाग करेंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा कितना, तो 30 4 7 28, 0.7। ठीक है ना, यहाँ पे आंसर मिस प्रिंट है। प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात करना है। ठीक है ना, भी ठीक है, आंसर यहाँ पे 7 होगा, 0.7। और उत्तल कौन सा दर्पण होगा, तो उत्तल क्यों होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा ही कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना, बोलिए उत्तल दर्पण। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहा है 7 नंबर सवाल, एक उत्तल लेंस किसी वस्तु के 3 गुना आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो जब उल्टा कहेगा और जो है आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है 3 गुना, तो m बराबर क्या लेंगे, तो m बराबर आपका -3 ले लेंगे। ठीक ना, -3। बोला है कि जबकि वस्तु इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, यानी कि u का मान दिया है 15 सेंटीमीटर। बोला लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक, चलिए लेंस की फोकस दूरी हमें निकालना है, तो एक काम करते हैं, चूंकि लिखते हैं लेंस के लिए तो m बराबर लिखते हैं v/u लिखते हैं। ठीक ना, v/u। ठीक, इधर ठीक लिखा गया था ना, v/u सही। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे तो m बराबर क्या हो जाएगा, लेंस है तो इसलिए इसे माइनस नहीं लगाए हम लोग, तो m का मान भर लेते हैं फटाफट। देखिए m का मान क्या है, -3 है, इक्वल टू v का मान निकालना है, u का मान क्या दे रखा है 15 दे रहा है, तो v इक्वल टू क्या होगा, 15 -45 सेंटीमीटर हो जाएगा, -45 सेंटीमीटर। ठीक ना, देखिए हम लोगों से क्या बोल रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात करना है ना। थोड़ा सा एक बार और, उत्तल लेंस है 3 गुना आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो माइनस का चिन्ह है वो नहीं रहेगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह डाल दो, प्लस का चिन्ह डालो। ठीक है ना, क्योंकि ये लेंस है और लेंस में जो है 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो ये प्लस की ओर बनता है। ठीक ना, यहाँ पे देखिए अब v का मान निकल गया और u का भी मान है, तो f का मान हम लोग आराम से निकाल सकते हैं लेंस के लिए। 1/f बराबर क्या होता है, 1/v - 1/u हो जाएगा, 1/v। v की जगह पे क्या आया है भाई,
45 आया है माइनस u 1/u, u के जगह पे क्या है अच्छा u माइनस में ले रहे हैं ना, तो सही है तब तो। यहाँ पे ये रीड का चिन्ह हम लोग ध्यान नहीं दिए, थोड़ा सा 1 मिनट, दिस इज माई मिस्टेक, राइट। ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस का चिन्ह ही रहेगा और यहाँ पे ये माइनस आएगा तो आपका प्लस 45 आ जाएगा, सही है ना। चलिए ठीक है, अब देखिए तो ये 1/, में क्या होगा, u का मान क्या होगा भाई -15, तो ये हो जाएगा 1/45 और माइनस माइनस प्लस प्लस 1/15 हो जाएगा, लॉसा लेंगे तो 45 ही होगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 45 और यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 1 और प्लस 15 45 3 हो जाएगा और 3 और 1 क्या होगा 4/, में हो जाएगा 45, तो f का मान हो जाएगा कितना 45/4, तो f का मान हो जाएगा जब भाग करेंगे तो कितना आएगा बताइए, तो 4 एकम में 4, 4 एकम में 4, 4 दूनी का 8, 11.2 सेंटीमीटर आंसर हमारा क्या है, सही है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे माइनस क्यों लेना है, कभी भी देखिए जब भी कहे ना उल्टा कहे ना, उल्टा प्रतिबिंब कहे या वास्तविक कहे तो m का मान जो है माइनस में ही लेते हैं और जितना भी कहता है ना गुना 1 गुना 2 गुना 5 गुना तो वो m का भी मान होता है, ठीक है ना। दर्पण वाले सवाल में m का ही मान होता है। आगे देखिए सवाल क्या बोला है, बोला है कि 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु के 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु के यानी कि u का मान दे रखा है कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे चिन्ह किसका लगाएंगे माइनस का, ठीक है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी कि f का मान हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और कौन सा लेंस है अवतल है, इसलिए इसका भी क्या होगा चिन्ह माइनस होगा, ठीक है ना। अवतल लेंस होता है तो f का मान माइनस, उत्तल लेंस होता है तो f का मान प्लस। तो अब बोला है कि वाले प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात करना है, क्या निकालना है आवर्धन। तो आवर्धन निकालने के लिए मित्रों 2 चीजें होना जरूरी है, कौन कौन सी चीजें, एक तो u और एक तो v, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो है इसमें क्या आपका u दिया है और f दिया है, v नहीं दिया, लेकिन v निकाल लेंगे। v का सूत्र होता है ना, यहाँ पे बताओ लेंस के लिए सूत्र क्या होगा 1/f बराबर 1/v, वैसे 1/u होगा, v का मान निकालना है तो 1/v बराबर 1/f और ये इधर आएगा तो 1/u हो जाएगा ना, बोलिए समझ में आ रहा है ना। तो 1/f, f के जगह में क्या भरेंगे -15 और प्लस u के जगह पे क्या होगा -10। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -1/15 फिर -1/ हो जाएगा 10, लॉसा निकालेंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा कितना लॉसा 15 और 10 का लॉसा 30 होता है, 30 लिख लेंगे, ठीक है। 15 दूनी का 30 -2 होगा, माइनस कर लेंगे 10 के 30 यहाँ 3 हो जाएगा, 1/v बराबर -5/ हो जाएगा 30, तो ये 1/v बराबर हो जाएगा 5 में 5 5 6 के 30 यानी कि -1/6, v बराबर हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। v का मान -6 सेंटीमीटर आ गया ना, तो बोलिए हमें क्या निकालना है m का मान। तो सुनिएगा मैं बोल रहा हूं m बराबर लेंस के लिए v बटा क्या होता है u होता है, v का मान क्या आया है -6 आया है, u का मान क्या है u का मान -10 है, -10 है। जब करेंगे इसको तो ये क्या आएगा 0.6 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा 0.6, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए सही है। हाँ सोलर पे था, लाइट पे हो गया। लाइट था ना नीचे वाला सोलर भी लगा है, सोलर बंद करना पड़ता है सजिए वाला। स्टॉप कर दीजिए इसको, काट लीजिएगा बहुत ग्रीन आ रहा है।